Hello, welcome to the show. Mr. Narendra Modi took oath as a Prime Minister of India on 9th June. के साथ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑल्सो 9 तारीख को उन्होंने ओथ लिया है और न्यू गवर्नमेंट इज ए थर्ड कंजिक्यूटिव नरेंद्र मोदी जी का गवर्नमेंट बना और ये इसको एनडीए गवर्नमेंट नाम से जाना जाता है। इसमें 2 पार्टनर हैं, मेजर पार्टनर्स, मिस्टर नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार एंड मिस्टर चंद्रबाबू नायडू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। लेकिन मिनिस्टर ऑफ काउंसिल्स ऑलरेडी उनका ऑथ टेकिंग हो चुका है, लेकिन हु विल बी द स्पीकर, इसके बारे में इसी तरह से कुछ किसी भी साइड से आई मीन द गवर्नमेंट साइड से कुछ किसी का नाम अनाउंस नहीं हुआ है। देखिए, स्पीकर का पोस्ट बड़ा इम्पोर्टेंट पोस्ट है। अब देखिए, न्यूली पार्लियामेंट जो नया पार्लियामेंट में जितने भी सदस्य आए हैं 543, वो तो फर्स्ट प्रोटेम स्पीकर विल बी विल बी एडमिनिस्ट्रेटिंग ओथ टू द ऑल members. Then there will be election of speaker. स्पीकर जो है सबसे बड़ा पोस्ट है और स्पीकर का ऊपर पूरा हाउस कंट्रोल है। स्पीकर जो है हाउस को कंट्रोल करते हैं, प्लस जो एक जितने भी सीरियस नेचर ऑफ द जो पार्लियामेंट्री अफेयर्स वर्क है वो स्पीकर देखते हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट काम स्पीकर का क्या है कि अब जो जैसे कि एनडीए गवर्नमेंट, इसमें जो डिफरेंट पार्टीज़ है तो उनका कभी किसी तरह से कोई उससे डिफेक्ट होके कोई निकल के दूसरा पार्टी बनाए, दूसरा ग्रुप बन जाए, तो इसको जो रिकॉग्निशन भी स्पीकर का हाथ में होता है। तो ये एक बहुत बड़ा पोस्ट है, इसे देख लें। अब सिनेरियो क्या है कि मिस्टर चंद्रबाबू नायडू वो किस तरह से वो देखते हैं स्पीकर पोस्ट के लिए। ऐसे आप लोगों को पता होगा कि वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में, मिस्टर वाजपेयी गवर्नमेंट के टाइम में ये पोर्टफोलियो जो स्पीकर पोर्टफोलियो वही टीडीपी का जो मेंबर थे मिस्टर बाला योगी। लेकिन उसके बाद उनका बड़ा अच्छा कार्यक्रम, आई मीन द वाज ए गुड स्पीकर, और उन्हीं का टाइम में गवर्नमेंट वाजपेयी गवर्नमेंट फॉल हुआ था। ये एक मुद्दा है। दूसरा, इस टाइम में जो मिस्टर नीतीश कुमार वो थोड़ा सा ही इज़ नॉट वेरी मच कंफर्टेबल एज फार एज द एलोकेशन ऑफ पोर्टफोलियो to their party people. ये 2 जो मिनिस्ट्री इनको मिला है वो इतना सेटिस्फाइड नहीं है। वो चाहते हैं कि रियल मिनिस्ट्री उनको उनका पार्टी को मिलना चाहिए था। ये एक था। इसी तरह से आप देखिए, पर्टिकुलरली आप उड़ीसा जो 17th लोकसभा, आई मीन प्रीवियस लोकसभा में उनका बीजेपी का था 8 सीट, बीजेडी का 12 सीट, कांग्रेस का 1 था। इस 18th लोकसभा में उड़ीसा का 20th, आई मीन 20 फ्रॉम बीजेपी और 1 कांग्रेस का, बीजेडी का नील है। तो उड़ीसा इतना बड़ा कंट्रीब्यूशन जो पार्टी को, एनडीए पार्टी को क्या है, आई मीन बीजेपी को कहीं किया है, तो उसमें उनको सिर्फ वही 2 सीट है, मिस्टर धर्मेंद्र प्रधान एंड मिस्टर जुएल ओराम, और ये मिस्टर वैष्णव जो है वो राज्यसभा के थे। तो इस तरह से बहुत सारा जगह में मतलब द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनिस्टर्स
और इतना ठीक से हुआ नहीं एज पर द एंड फ्रॉम द पीपल ऑफ उड़ीसा, वो भी ज़्यादातर से इसी का ऊपर बात करते हैं कि हम लोगों को भी इतना अच्छा पोर्टफोलियो नहीं मिला। और उड़ीसा का गवर्नमेंट, जो नया गवर्नमेंट अब बना है, वो भी बीजेपी का है। तो उड़ीसा का लोग जो है वो बीजेपी का मतलब भरपूर उन्होंने बीजेपी को सीट्स दिलाया। तो डिस्पाइट दैट जो हमारा जो चीफ मिनिस्टर मिस्टर मांझी, अभी मोहन चरण मांझी जो है, वो किस तरह से काम करते हैं, युवा सिलेक्टेड लोग थोड़ा सा नॉट वेरी they wanted to have a very experienced person like Dharmendra Pradhan or ki Manmohan Samal. They are expecting one of them can be the chief minister of Odisha. Anyway, अब मैटर नाउ, अभी स्पीकर के बारे में हम सब वेट कर रहे हैं कि इनका नाम डिक्लेयर होगा, कैसे गवर्नमेंट का शुरुआत जो टाइम है किस तरह से चलेगा। दीज आर द वेरियस थिंग्स जो कि आगे 2-4 दिन में ये पता चल जाएगा। लेकिन सो फार एज ऑन टुडे स्पीकर का नाम अभी तक बीजेपी साइड में डिक्लेयर नहीं हुआ और ये पोस्ट बीजेपी के पास ही रहेगा, देयर इज़ नो डाउट इन दैट। लेकिन दैट फॉर दैट दे माइट बी टॉकिंग टू देयर allies. So let's see how things are moving, and thank you so much for watching.